अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान और मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, अब शामिल कर लेते हैं तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। बुशरा बीबी, गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला उनके हमरा हैं। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुईशत, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई पर भी बातचीत की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले से ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई पर भी बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब आज पहुंच गए। बुशरा बीबी, गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वजीर खारजा, वजीर दाखिला भी हमरा हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई पर भी बात की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले से सऊदी अरब में ही मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसन फौजी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ISPR का मजीद ये भी कहना था कि सऊदी वली अहद ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को भी खूब सराहा। दोस्ती हो तो ऐसे ही कि जिसकी दुनिया मिसालें दें। पाकिस्तान और सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दिए हैं और पूरी दुनिया इस अजीम और तारीखी दोस्ती पर रश करती है। खुशी का मौका हो या आ पड़े कोई भी मुश्किल, हर वक्त एक दूसरे का साथ देने वाली तारीखी दोस्ती। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ब्रादराना ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री लीडरशिप का दौरा सऊदी अरब खित्ते में पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत का अक्कास है। ये दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे और मजबूत बाहमी रवाबित का आईनादार है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा इलाकाई हालात और खित्ते के ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया जाएगा और इक्तिसादी, मौशी और समाजी ताउन को फरोग देने पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी मिलिट्री टू मिलिट्री और आला सतही इक्तिसादी और सियासी ताल्लुकात हैं। ये दौरा उन तमाम क़यास आराइयों का भी खात्मा करेगा जो पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात को शक की निगाह से देख रहे हैं। अपडेट रखेंगे। अभी कुछ बात करते हैं कोरोना के बायस होने वाले लॉकडाउन के हवाले से। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुल्क वबा से मजीद 1995 मरीज सामने आए हैं। 82 अफराद लुक़्मा अजल भी बने। लॉकडाउन के सख्त अहकामात में क्या बंद होगा और कौन से मराकज़ खुले रहेंगे, ये तफसीलात जानेंगे वकार शौकत की रिपोर्ट में। और करो बेएहतियाती। पंजाब भर में कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। 8 से 16 मई तक तमाम सयाहती मुकामात, होटल्स, पार्क्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। करियाना स्टोर, दूध की दुकानें, मिठाई, गोश्त, सब्जी, फल और बेकरियां सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। तंदूर, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप 24 घंटे खुलेंगे। शहरियों ने हुकूमती इक़दामात को सराहा। जो इंडिया के हालात हैं, अगर वही यहाँ हो गए तो फिर यही अवाम रोएगी। आप देख ही रहे इंडिया में क्या हो रहा। अगर वैसी कंडीशन यहाँ आ गई तो फिर हमारी अवाम का हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतने सोर्सेज नहीं है। हुकूमती इक़दामात पर बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को खुली रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश और ट्रेनों को 7% मुसाफिरों के साथ सफर करने की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि शहरी बिला जरूरत घरों से ना निकलें। जितनी एहतियात करेंगे उतना ही कोरोना में कमी आएगी। ईद में कुछ रोज बाकी हैं। कोरोना केसेस की तादाद में कमी लाने के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली। आवाम की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए पंजाब भर में 9 रोज़ा लॉकडाउन लगा दिया गया है। मजीद क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रिजवाना शेख से। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, ईद में कुछ रोज़ बाकी हैं और हुकूमत पंजाब की जानिब से 9 रोज़ा सूबे भर में मुकम्मल लॉकडाउन का जो है वो निफाज आज से कर दिया गया है। चूँकि अवाम की गैर संजीदगी और लापरवाही की वजह से कोरोना केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था, इसलिए चांद रात बाज़ारों पर भी जो
के साथ जो है वो खुली रहेगी। और अवाम से अपील सख्ती से की जा रही है महकमा सेहत की जानिब से कि जो है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और ईद जो है वो सादगी से मनाएं, ताकि ईद पर जो है वो कोरोना केसेस ज़्यादा ना हो सके। बहुत से लोग हैं जो जान से बाजी हारते जा रहे हैं और मरीजों में जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में जो है कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए जो है आज से जो है मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। जी बात करें अगर सिंध की, तो कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। सिंध में 24 घंटे के दौरान मुस्बत मरीजों की शरह 40% पर जा पहुंची है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अलखदमत लैब में 36, डॉ में 33% शहरियों के टेस्ट मुस्बत निकले हैं। चुगताई लैब और आगा खान में 27% अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। सिविल अस्पताल में मुस्बत मरीजों की शरह 21% रही। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध भर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। पुलिस ने अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। मजीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहसिन मेहदी से। मोहसिन, क्या सूरत हाल है, कौन कौन से अहकाम जारी किए गए हैं अब? यहाँ बिल्कुल इस वक्त हम सोराबकोट थाने के बाहर मौजूद हैं और यहाँ जो सूरत हाल है तो 15 से ज़ायद बस यहाँ पर जो है वो रोक ली गई हैं। उनके मालिकान से ये बात कह दी गई है कि आप कोविड SOPs के खिलाफ वर्जी के तहत आपकी गाड़ियाँ यहाँ रोकी गई हैं। और पुलिस अफसरान ये बता रहे हैं कि दफ़ा 188 के खिलाफ वर्जी करने पर इन गाड़ियों को यहाँ पर जो है वो रोका गया है। और जब हमने उनसे पूछा कि इन गाड़ियों को कैसे रिलीज़ किया जाएगा, कैसे छोड़ा जाएगा, तो उन्होंने बताया कि ये जो बस मालिकान है कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट इनको तारीख बताएगा, तो कोर्ट से अपनी गाड़ियों को रिलीज़ करा लेंगे। तो और ये भी बताया उन्होंने कि 6 तारीख से ये जो है सिलसिला चल रहा है कि जो दफ़ा 188 के खिलाफ वर्जी कर रहा है यानी कोविड SOPs के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनकी गाड़ियों को इसी तरीके से सील किया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ये आगे बस अड्डा है, वहाँ भी हमने GTV टीम के साथ दौरा किया तो हमें पुलिस एहलकार ने या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया था कि हमने बस अड्डों पर 4-4 फुट गहरे गड्ढे कर दिए हैं ताकि जो इंटरसिटी बसें एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली बसें वो चल ना सकें। गड्ढे तो हमने देखे लेकिन गड्ढों के पीछे कोई बस हमें यहाँ नज़र नहीं आए। तो ये भी बताया जा रहा है कि बसेस निकाल कर ताजुब हुआ हमें देख कर के बसेस निकाल कर वहाँ पर गड्ढे किए गए ताकि ये बस एक दिखावे के तौर पर गड्ढा किया गया। तो लेकिन यहाँ जो सोराबकोट थाने के बाहर जो सूरत हाल है तो उसमें 15 से ज़ायद बसों को यहाँ पर जो है रोक लिया गया है। उनके मालिकान को ये बात कह दी गई है कि कोर्ट से जाकर आप अपनी बसों को जो है छुड़ा लिया जाए। जी अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। मोहसिन मेहदी हमें अपडेट कर रहे थे। मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वबा के मरीजों में इजाफे के पेश नज़र महकमा सेहत सिंध का अहम फैसला सामने आया। महकमा सेहत ने मुलाजमीन की ईद उल फितर की छुट्टियां मनसूख कर दी। तमाम हेल्थ वर्कर्स ईद के अयाम में भी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। कराची के इलाके सदर में कायम नौबहार हॉल में शादी की तकरीब पर पुलिस का छापा। दुल्हा के वालिद और हॉल मैनेजर को हिरासत में लेकर थाना मुंतकिल कर दिया गया। हॉल में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए शादी की तकरीब भी जारी थी। कराची के इलाके सदर में कायम नौबहार हॉल में शादी की तकरीब पर पुलिस का छापा। ज़राए का कहना है कि शादी हॉल इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन में डबल रकम वसूल करके शादी की तकरीब की इजाज़त दी गई। तकरीब में कमोबेश 400 अफराद शरीक थे। प्रेरी पुलिस ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर है इस्लामाबाद से, जहां परदेसी लॉकडाउन के बाद ईद मनाने के लिए अपने घरों की तरफ रवाना हैं, लेकिन लॉकडाउन के बायस ट्रांसपोर्टर्स ने ना चलने की वजह से भी मुश्किलात का सामना और ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए भी वसूल करना शुरू कर दिए हैं। इसी की तफसीलात जानेंगे साकिब सैयद से। ओवर टू यू साकिब। जी बिल्कुल, NCUC के मुताबिक जो है 8 से 16 तारीख के दरमियान जो है जो बस अड्डे हैं उनको पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है इस्लामाबाद में जो 12 बजे तक टाइम दे दिया गया है। इस वक्त पे हम मौजूद हैं फैज़ाबाद में। आप देख सकते हैं पीछे अगब में काफ़ी रश है, मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में बस के किराए भी डबल लिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ये भी जाने वाले हैं लेकिन अभी कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे। इसकी क्या वजह है सर, क्या वजह है, क्या मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये मसला ये आ रहा है यहाँ पे जो सवारियाँ बिठा के ले जा रहे हैं ना तो वो डबल सीट का किराया ले रहे हैं। SOP का भी कोई भी इतना ख़ास ख्याल नहीं रख रहा है। रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान हैं। इस वजह से जो है ना यहाँ पे कोई भी बंदा SOP का नहीं ख्याल रख रहा। आप जाएँ वहाँ पे विज़िट करें, यहाँ से सवारियाँ बिठाते हैं,
अगले अड्डे में जाते हैं, वहाँ से भी सवारियाँ बैठाते हैं, फिर जहाँ जहाँ से इनको सवारियाँ मिलती हैं ये बैठाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात आते हैं तो जो लोग हैं, जो बस स्टैंड वाले होते हैं, वो मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, और जो आम शहरी हैं जो अपने ईद मनाने के लिए अपने प्यारों से मिलने जा रहे हैं, ईद मनाने जा रहे हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें। जी, कल से लॉकडाउन और ईद की छुट्टियां होंगी। अपनों में ईद मनाने जाने के लिए पेशावर में ट्रांसपोर्ट अड्डों पर रात को भी बड़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद हैं। अड्डों पर गाड़ियों की तादाद भी कम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इतवार को भी बैनुल-अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रखने का फैसला किया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कल मुकम्मल लॉकडाउन हो गया और जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल होंगे। इसके अलावा सूबे के मुख्तलिफ अज़ला को यहाँ से लोग जा रहे थे अपने प्यारों से ईद मनाने के लिए। इसके अलावा दीगर जो सूबे है वहाँ पर भी उनकी जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रश था, यहाँ से लोग जा रहे थे। दीगर इलाकों से भी पेशावर के लोग आ रहे थे और अब भी हम JKM अड्डे में मौजूद है और अब भी काफ़ी ज़्यादा रश है। लोग यहाँ पर आते हैं और अपने घरों को यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की पेशावर JKM अड्डे में कमी है, गाड़ियाँ कम है। अब रश है अड्डों में, यहाँ पर लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कल और इतवार को मौका है कि वो कल भी जा सकते हैं। इसके अलावा इतवार को भी अपने घरों को जा सकते हैं। जी, और आपको बताएं कि कोयटा में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बाद सूबे के दीगर इलाकों में जाने वाले मुसाफिर बस अड्डों पर रुल गए हैं। बड़ी तादाद में शहरी ईद मनाने के लिए अपने इलाकों में जाने से रह गए हैं। इसकी तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच से। ओवर टू यू शाहनवाज। जी बिल्कुल, हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुसाफिरों की बड़ी तादाद ट्रांसपोर्ट का रुख कर रहे हैं, मुसाफिर कोचिस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद है। 7 तारीख आखिरी डेडलाइन थी, जिसके बाद हुकूमत बलोचिस्तान ने तमाम सफरी हवाले से ट्रांसपोर्ट के हवाले से पाबंदी आयद कर दी है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो ईद को अपने घरों में जाने वाले या शहरी हैं जो दीगर सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा यहाँ पर ख़वातीन भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, जो अपने शहरों में जा रहे हैं, लेकिन चूँकि ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, कौम के लिए खुशखबरी। सरबरा NCOC असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि कौमी इदारा सेहत में कैंसाइनो वैक्सीन की खेप तैयारी के मराहिल में है। कौमी इदारा सेहत में पिछले माह इस हवाले से प्लांट तैयार किया गया था। मखसूस क्वालिटी चेक के बाद मई के आखिर में वैक्सीन दस्तयाब होगी। बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए परवाज़ों में कमी का तोड़ निकाल लिया है। ज़्यादा मुसाफिर लाने के लिए बड़े तैयारे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर नोटिस ले लिया है। इसकी तफसीलात जानेंगे जावेद असगर चौधरी, जो कि हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं। ओवर टू यू। आप बताइएगा जावेद साहब कि इस वक्त सिविल एविएशन ने क्या अहकाम जारी किए हैं? CA ने कोरोना SOPs के तहत पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल परवाज़ों में कमी की थी और एयरलाइन ऑपरेटर ने मुसाफिरों की ज़्यादा तादाद लाने के लिए बड़े तैयारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिस पर CA ने नैरो बड़ी तैयारों में 80% निश्चितों से ज्यादा इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है और नोटिफिकेशन के मुताबिक गार्ड बैग तैयारे की 70% निश्चित इस्तेमाल की जा सकेंगी। प्रवास पर ज्यादा मुसाफिरों की आमद जारी करना कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज्यादा मुसाफिरों की आमद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और कोरोना SOPs पर बोझ है। प्रवास और मुसाफिरों की ज्यादा तादाद के बारे में एयरपोर्ट मैनेजर फौरी तौर पर रिपोर्ट करेगा, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक जारी अहकाम पर लाजमी अमदावत के लिए मुतलका एयरपोर्ट मैनेजर से तहरीरी अंडरटेकिंग भी ली जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी तफसीलात फराहम करने के लिए। GTV एक बार फिर आवाम को बाखबर रखने में सबसे आगे। GTV ने सबसे पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लंदन जाने की खबर 30 अप्रैल को नशर की थी। सफरी दस्तावेजात की तैयारी मुकम्मल करने के बाद मुताल्लिका इदारों से रुजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ब्लैक लिस्ट से शहबाज शरीफ का नाम निकालने और लंदन जाने की आज इजाजत दी है। अपोजिशन लीडर आज सुबह 4:50 पर कतर एयरवेज की फ्लाइट से लंदन रवाना होंगे। जुम्मे का दिन शरीफ ख़ानदान और नून लीग तीनों ही लाजिम व मलजूम, कभी भारी तो कभी हल्का, कभी खुशी तो कभी गम, कभी जेल और कभी रिहाई, कभी अदालतों से गिरफ्तारी और कभी अदालतों में पेशियां, सभी कुछ जुम्मे को। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अबू बकर मुगल की इस रिपोर्ट में।
जुमे का दिन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ केस दर्ज, फिर समाअत और फिर उनके ओहदे से बरतरफी। जुमे के दिन ही अदालत से गिरफ्तारी, फिर मरियम नवाज के खिलाफ केस, दिन जुमा, फिर गिरफ्तारी और रिहाई, दिन जुमा। मियां शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ केस, सजा हुई और फिर दिन जुमा, दोनों की गिरफ्तारी फिर रिहाई, उस दिन भी जुमा। नवाज शरीफ की रवानगी, दिन जुमा। मियां शहबाज शरीफ की रिहाई, दिन जुमा। और फिर लंदन जाने की इजाजत मिलने का दिन भी जुमा। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, तलाल चौधरी समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ केसेस और कुछ के खिलाफ सजाएं और फिर बरियत या जमानतें भी जुमा के रोज। जुमे का दिन शरीफ फैमिली और मुस्लिम लीग नून के लिए अक्सर खासा भारी भी रहा। ताहम जुमे के रोज ही शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत समेत कई अच्छी खबरें भी मिली। अबू बकर मुगल, GTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध की जानिब से तहकीकात के हुक्म के बावजूद बहरिया टाउन कराची की इंतजामिया बाज न आई है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने कोर्ट की ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग और तशद्दुद से 3 अफराद जख्मी हो गए। सिंधी कौम परस्त रहनुमा अयाज लतीफ़ पलेजो ने आज सिंध भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। कराची में सुपर हाईवे पर काठोर के करीब बहरिया टाउन इंतजामिया और गोट के मकीनों के दरमियान चंद रोज कबल शुरू होने वाली झड़पों का सिलसिला गुज़िश्ता रोज भी जारी रहा। बहरिया टाउन के अमले ने सिक्योरिटी गार्ड्स और भारी मशीनरी के साथ एक बार फिर जमीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश की और मज़ाहमत करने पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोट के मकीनों पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड्स के तशद्दुद के नतीजे में शौकत खास केली समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बहरिया जे तरफा हवाई फायरिंग जो सिलसिलो शुरू, गोटाण जे मथा फायर, गोड़ा जे मथा फायर पिया कनि। नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं हवाई फायरिंग शुरू पिया कनि, गोटाण जे मथा चढ़ायूं। मुजाहिरीन का कहना है कि बहरिया टाउन सिक्योरिटी की फायरिंग से जख्मी होने वालों को गड्डा पुलिस अस्पताल ने सर्टिफिकेट देने से ही इनकार कर दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं आया। बहरिया टाउन के अतराफ कब्जे और फायरिंग का वाकया सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड बना रहा और शहरियों ने इसकी शदीद मजम्मत की। सिंधी कौम परस्त जमात कौमी अवामी तहरीक के सदर अयाज लतीफ़ पलीजो ने वाक़े के खिलाफ कल सिंध भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। अयाज लतीफ़ पलीजो का कहना है कि ईद के बाद सिंध के बासियों पर इस जहराना हमले के खिलाफ हड़ताल का ऑप्शन मौजूद है। बनू में रकम लेन देन के तनाज़े पर फरीकैन में गोलियां चल गईं। वाक़या थाना कैंट की हदूद सौकड़ी करीम खान में पेश आया, जहां 2 फरीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादले में बाप बेटे समेत 3 अफराद कत्ल कर दिए गए, 2 जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान 18 लाख रुपए का तनाज़ा था। बाप इक़्तिदार और उसका बेटा असदुल्ला और रिश्तेदार नासिर जान से गए, जबकि फरीदुल्ला और मसूद शदीद जख्मी हुए। जख्मी और लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर है मर्दान से, जहां गंदम की तकसीम पर होने वाले ज़बानी लड़ाई तकरार दो जिंदगियों के चिराग गुल कर गई। भाई ने फायरिंग करके चचाजाद भाई और भाभी की जान ले ली। अफसोसनाक वाक़या फजल किले मलकाबाद में पेश आया, जहां घर के अंदर मुल्ज़िम आलमगीर ने गंदम की कटाई के बाद तकसीम पर तैश में आकर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में मुल्ज़िम चचाजाद भाई ज़ुबैर और भाभी नुसरत मौके पर दम तोड़ गए। कसूर इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। हसास इदारों की निशानदही पर 2000 बोरे चीनी बरामद करके कब्जे में ले लिए गए। कार्रवाई हाजी फरी रोड पर की गई, जहां ताउर रहमान के गोदाम से 2000 बोरे चीनी बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। ईद उल फितर की तातीलात से मुतालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी का दोहरा मेयार सामने आ गया। मुस्तकिल मुलाजमीन की तरह इंटर्नशिप मुलाजमीन ऐलान करदा तातीलात से मुस्तफ़ीद ना हो सकेंगे। ये मुलाजमीन 10 से 13 मई तक मामूल की शिफ्टों पर अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे, जबकि उनको ईद की रुखसत 14 मई से मिलेंगी। तहरीक आज़ादी अल-कुद्स पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर की तरह कराची में भी रैली निकाली गई, जिसमें ISO पाकिस्तान के मरकजी सदर आरिफ हुसैन, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी और दीगर उलमा और समाजी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली कब्जे के खिलाफ कराची में भी रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए मरकजी सदर ISO आरिफ हुसैन ने वाज़ेह किया कि इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी है।
बैतुल मुकद्दस जल्द आजाद होगा। फलस्तीन के मुजाहिदों, आप तन्हा न समझना, दुनिया जहां में भी जहां पर गैरतमंद मुसलमान है वो आपके साथ खड़े हैं। सदर शिया उलमा काउंसिल सिंध अल्लामा नाजिर अब्बास ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन के मसले पर हमेशा दोगलापन का मुजाहरा किया है। तो ये फलस्तीनियों की हिमायत करेगी, ये कश्मीरी अवाम की हिमायत करेगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक उनकी तरफ से कोई मुसलमानों की हिमायत में बयान नहीं आया, और बयान आना तो दूर की बात, आज तक मुसलमानों की पुष्पनाई करने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस है इन मुसलमान हुक्मरानों पर। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल MWM अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि मुसल्लह जद्दोजहद के बगैर बैतुल मुकद्दस की आज़ादी नागुज़ीर है। हमारा जिहाद यह है कि हम क़ज़िया फ़लस्तीन को जिंदा रखें। हमारा जिहाद यह है कि हम इसराइल से नफरत का इजहार करते रहें और फ़लस्तीनियों की हिमायत करते रहें। इंशाअल्लाह यही यौमुल क़ुद्स और यही फ़लस्तीन के हक़ में रैलियां एक बहुत बड़ा समंदर बन के इंशाअल्लाह इसराइल को नाबूद कर देंगे। अल्लामा का मजीद कहना था कि कश्मीर कमेटी का दायरा कार बढ़ाकर कश्मीर व फ़लस्तीन कमेटी बनाई जाए। कैमरामैन सलीम अली के हमरा मोहसिन मेहदी, जी न्यूज़, कराची। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आलमी यौमुल क़ुद्स मनाया गया। इस मौके पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती की रैलियाँ और सेमिनार मुनक़िद हुए। मुल्तान, खानेवाल, भावलपुर, दादू, हैदराबाद, रत्तोडेरो, ठट्टा, यूसुफनगर, कुंदकोट, लाड़काना में जुम्मतुल विदा को आलमी यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाया गया और रैलियां निकाली गईं। रैली के शुरका ने फलस्तीनी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। रैली के शुरका के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का एहतमाम किया गया। रैली के दौरान समाजी फासलों का ख्याल रखा गया। स्कर्दू हरीपुर में अल्लामा हबीब अमीनी मोमिनीन व सादात ने बाद अज़ नमाज जुम्मा मस्जिद से रैली निकाली, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होती हुई इमाम बारगाह के पास इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनी मुसलमानों की हिमायत में भरपूर नारे लगाए। रैली के इख्तिताम पर अमरीकी और इसराइली परचम भी नजर आतिश किए गए। रैली के शुरका ने फलस्तीन की हिमायत में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने आलम इस्लाम से फलस्तीनी मुसलमानों की हिमायत का मुतालबा किया। उलमा कराम का कहना था कि मुसलमानों का पहले किबले बैतुल मुकद्दस पर इसराइल का नाजायज कब्जा है। फलस्तीन में मुसलमानों का कत्ले आम किया जा रहा है। मुस्लिम ममालिक आगे आएं और जुल्म को रोकने में अपना किरदार अदा करें।